जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों ये पैन कार्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक हथियार है। आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। आजकल तो 10 रुपए का सेविंग का ब्याज अगर आपका आया है वो भी ऑनलाइन फॉर्म 26AS में, AIS में और TIS में शो हो जाता है। तो इस पैन कार्ड को तो आपने बना लिया है, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न आप भरते हैं या नहीं भरते हैं। हमने काफी सारी वीडियोज ऑलरेडी बना रखी है कि किसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है और किसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। दोस्तों जरूरी है या नहीं है ये बाद का मैटर है, लेकिन अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं या इन फ्यूचर में भरने वाले हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है। इसके साथ में ही और भी 30 इस तरह के बेनिफिट, दोस्तों 30 बेनिफिट हम आपको बताने वाले हैं अगर आप अपनी ITR भरते हैं। नहीं भरते हैं तो आप अपनी ITR भरना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है कि आप किसी तरह की, सपोज करो आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL के अंदर है, किसी तरह की सब्सिडी का फायदा उठाना है, सरकारी सुविधा का उठाना है, आपने राशन लेना है, 1 रुपए किलो कनक लेनी है, तब हो सकता है आप यहां पे ITR ना भरें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो ITR आपको जरूर भरनी चाहिए, ताकि इस वीडियो के अंदर हम जो 30 आपको बेनिफिट बताने वाले हैं उनमें से अगर आपको एक भी बेनिफिट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। तो देर ना करते हुए ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 30 फायदों को जान लेते हैं। तो दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 30 बेनिफिट हम आपको बताने वाले हैं अगर आप अपनी ITR भरते हैं। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। तो हम आपको बताना चाहेंगे कितनी तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम एक ही हेड में आती है। कैपिटल गेन, अगर आपने दोस्तों शेयर मार्केट में कोई लेन देन किया, अगर आपने किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची तो इस कैटेगरी में आ जाती है। हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान है उसका रेंट आ रहा है, अगर आप कोई माल या सर्विस दे रहे हैं तो ये प्रोफेशन में आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आती है वो अदर में आ जाती है, जैसे कि सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज वगैरह। तो ये 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। जैसी इनकम होती है वैसी ही ITR भरनी पड़ती है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। कौन सी इनकम होने पर आपको कौन सी ITR भरनी है उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। पिछले बजट में गवर्नमेंट ने बोला था कॉमन ITR का फॉर्म हम आपको देंगे, जिसमें ये अलग अलग झंझट आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन आज की तारीख में तो वो नहीं आई है। हो सकता है अगले बजट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ITR की बेनिफिट की तो हम बात कर लेंगे, लेकिन ITR भरनी कब, किसे, कैसे होती है। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 हमारा जो भी साल होता है ये फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है। ये 31 दिसंबर को जो भी साल खत्म हुआ उससे कोई लेना देना इनका नहीं होता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 और इसकी ITR जैसे 31/3/25 को आपका साल खत्म हो जाएगा तो 1 अप्रैल से ही आपकी ITR भरनी स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको यहाँ पे 4 महीने का टाइम दिया जाता है। 31 जुलाई तक आप ITR भर सकते हैं। 31 जुलाई तक भी नहीं भरे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड ITR भर सकते हैं। मतलब जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे बिलेटेड होता है, ये भी नहीं भर पाते हो तो आपको रिफंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चलान वहां पे भरना पड़ेगा। तो आप 31/3/28 तक इस साल की ITR भर सकते हैं। किस व्यक्ति को ITR भरनी पड़ेगी? जिसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इस इनकम से क्रॉस कर जाती है। एक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और एक 2 तरह की टैक्स रिजाइम होती है, ओल्ड और न्यू। अगर ओल्ड रिजीम के अंदर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा चली गई तो आपको ITR भरनी जरूरी है। 3 लाख से ज्यादा चलेगी तो ITR भरनी जरूरी है। अगर आपकी उम्र 60 से 80 है, अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो 5 लाख के बाद आपको ITR भरनी जरूरी है। तो नॉर्मल व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसको 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी मैंडेटरी हो जाने वाली है। और वहीं पर न्यू रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो कोई भी आपकी उम्र है, 60 से ज्यादा है, 60 से कम है, 80 से ज्यादा है, कोई मैटर नहीं करता है, 3 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट की रूल है। तो ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप एक फॉर्म भरते हैं, इसको ऑनलाइन ही मोस्टली भरा जाता है, तो इसमें आप डिक्लेयर करते हैं आपकी कितनी इनकम आई, कितना आपका टैक्स बना, कितने आपने डिडक्शंस ली, एग्जम्पशंस ली, कितना TDS आपका कट गया था। तो एज पर रो इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम जिसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको बताई थी उससे ज़्यादा हो जाती है तो ITR भरनी पड़ेगी। अदरवाइज 234F के अंदर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। पहला बेनिफिट दोस्तों, लोन लेना है। अगर आपने होम लोन लेना है, घर बनाना है, कार लेनी है, आपने कोई भी पर्सनल लोन लेना है, किसी भी तरह की आपने बैंक में जाकर के अगर आप घुस गए और लोन का नाम ले दिया तो पहला काम आपका होगा कि आपकी ITR का क्या मतलब होगा कि आप इतनी कमाई कर रहे हो, आपकी इतनी कैपेसिटी है, द इनकम स्टेबिलिटी है आपकी बोरोर्स की, और इसकी लेंडर तभी तो देगा ना आपको कि बोरोर्स की मस्ट सबमिट देयर ITR एटलीस्ट 3 साल की ITR वो मांगी जाती है।
अब इसके अंदर कंफ्यूजन होता है कि सर अभी तो मैंने पहले ITR भरी नहीं, 3 ईयर की ITR अब भर सकता हूं। भर तो सकते हो, लेकिन वो बैंकर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बाकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है तो उस 1 दिन या 2 दिन के गैप में भरी हुई ITR को वो मान लेते हैं। अदरवाइज मोस्ट नॉर्मली 6 मंथ का गैप दोनों ITR के बीच में ये मांगते हैं। क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको पता होगा इंटरेस्ट नहीं लगता है, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई गारंटी नहीं देती है। लोगों के 5-5, 10-10 लाख रुपए की लिमिट इसमें बनी हुई है। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते हैं कि कल को क्रेडिट कार्ड का बिल तो आपने 50,000 रुपए की मान लीजिए आपको हमने लिमिट दे दी, आपने उसको यूज कर लिया, लेकिन उसको 1 महीने बाद आपको उसको भरना तो पड़ेगा। तो वो रिव्यू करते हैं आपकी पिछली अर्निंग क्या है इनकम टैक्स रिटर्न की, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करने से पहले ये भी आपकी ITR को मांगते हैं। इसके अलावा अगला बेनिफिट दोस्तों, ITR के अंदर जब आप इनकम अपनी दिखा ही रहे हैं तो ये इनकम का सबसे बड़ा प्रूफ है। अनदर टॉप एडवांटेज ऑफ फाइलिंग ITR, एबिलिटी टू वर्क एज इनकम प्रूफ। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी एनुअल इनकम कहां से आई, कितना आपने टैक्स पे किया, तो ये एक्सेप्ट की जाती है इनकम प्रूफ के तौर पर। सो आपको रिक्वायर्ड है इनकम का प्रूफ कहीं पर भी देना है कोर्ट वगैरह के अंदर, तो आप ITR को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इनकम प्रूफ के साथ साथ में आपकी ITR एड्रेस प्रूफ का भी काम दे करके जाती है। एक लगातार अगर आप ITR अपनी भर रहे हैं तो इट कैन बी यूज्ड एज वैलिड प्रूफ ऑफ रेजिडेंट व्हेन अप्लाइंग आधार और पासपोर्ट। दोस्तों जब आप पासपोर्ट की वहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो इनकम टैक्स का जो इंटीमेशन असेसमेंट ऑर्डर होता है वो आपका यहाँ पर काम के तौर पर आता है। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी ITR को आप यूज कर सकते हैं। क्विक वीजा प्रोसेसिंग, दोस्तों वीजा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, USA किसी भी कंट्री में जाना है, स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, डिपेंडेंट वीजा पे जाना है तो इनकम और टैक्स का स्टेटस एप्लीकेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्बेसी के अंदर होता है। अगर आपने विजिट करनी है फॉरेन कंट्री और अप्लाई करना है वीजा तो दोस्तों 1 साल, 2 साल, 3 साल की ITR लगाई जाती है। बाहर विदेश जाने के लिए हमने दोस्तों बहुत सारी प्रोफाइल्स बनाई है। हम ऑलरेडी जापान के अंदर 7 बार, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड बहुत सी कंट्री में विजिट कर चुके हैं। जो हमारा ट्रैवल विद CS आपका एक नया चैनल है उस पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। वीजा से रिलेटेड भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में क्लेम हो जाएगा दोस्तों, आपका टैक्स रिफंड हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये बेनिफिट क्या बहुत ही बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। कई बार क्या होता है आपने बैंक में FD करा ली, अब उस FD का आपको 1 लाख रुपए का ब्याज मिल गया। अब एक रूल है कि किसी व्यक्ति का 40,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज मिलता है पूरे साल का, सीनियर सिटीजन का 50,000 का, तो उसको 10% TDS या टैक्स काटकर ही पैसे मिलेंगे। मतलब आपको 90,000 रुपए ही आपकी FD में जुड़ेंगे और जो 10,000 रुपए थे वो आपका टैक्स कट गया, उसको बोलते हैं TDS। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की कोई कार ली, मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए की कोई कार ली, तो उसका 1% आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो 15,000 रुपए, ये होता है TCS। कई बार आप साल चलते के अंदर ही टैक्स भर देते हो, वो होता है एडवांस टैक्स। ये आपसे ज्यादा भरा गया, साल खत्म होने के बाद जब आपने ITR भरी तो आपका टैक्स मान लीजिए बनता था 10,000 रुपए, लेकिन आपका TDS या TCS पहले से ही 25,000 रुपए कटा है, तो 10,000 यूज होने के बाद बाकी जो बचा 15,000 रुपए वो आप रिफंड ले पाएंगे। ITR भरेंगे तभी आपका एक्स्ट्रा पैसा रिफंड आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। रिफंड कैसे भरें, ITR कैसे ले, डिटेल में हमने बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर बना रखी है, उनको आप रेफर कर सकते हैं। कंपनसेट ऑफ लॉस, दोस्तों हम नहीं चाहेंगे, हम भगवान से दुआ करेंगे कि किसी तरह का लॉस आपको ना हो, लेकिन किसी भी बिजनेस में कभी भी कोई भी लॉस हो सकता है। तो अगर आपके साथ इनकम होती है तो गवर्नमेंट बोलती है हमें टैक्स दो, तो सरकार लॉस के अंदर भी आपके साथ खड़ी है, आपको वहां पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। 5 तरह की इनकम मैंने शुरू में आपको बताई थी, जिसके अंदर सैलरी और पेंशन में आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। अब बात आती है कैपिटल गेन की। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने उसको इंटरेस्ट पे किया होम लोन का तो ये भी माइनस में जा सकता है। बिजनेस के अंदर तो आपको लॉस हो ही सकता है और अदर सोर्स में लॉस आपको नहीं हो सकता है। तो इन एक कैटेगरी में, 2 हेड में, 3 हेड के अंदर आपको लॉस हो सकता है। अगर आपको लॉस हो चुका है तो दोस्तों गवर्नमेंट कहती है आप कोई दिक्कत नहीं है, लॉस पे आपसे प्रॉफिट में तो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भर दो। तो क्या होगा, आगे के साल में अगर प्रॉफिट होता है तो पहले उस लॉस को एडजस्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपको दोस्तों 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, आपने शेयर मार्केट में इंट्राडे में काम किया था या F&O में। अब अगले साल आपको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो सरकार कहती है हम 20 पे टैक्स नहीं लेंगे, पहले आपको 10 लाख का लॉस हुआ था वो आप घटा लो, उसके बाद जो 10 लाख बचेगा उस पे हम आपसे टैक्स लेने वाले हैं। तो अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप ड्यू डेट से पहले ITR भर देते हैं, तो उस लॉस को आप आगे के सालों के प्रॉफिट
प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है, ये एक छोटे व्यापारियों के लिए, दुकानदार वालों के लिए एक वरदान है। आपको पता होगा जब भी आपको अपनी आईटीआर भरनी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल परचेज, बही खाते, लेनदार देनदार सब आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, कितना खर्चा आपको देना पड़ेगा। लेकिन स्मॉल टैक्स पेयर उनको यहाँ पे आराम दिया गया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। वो बोलते हैं अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक है तो आप क्या करें, अपनी सेल का 8% अगर नगद में आती है, 6% अगर ऑनलाइन आती है तो प्रॉफिट दिखा दें। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी 80 लाख रुपए की सेल है, नगद में आपने करी है, इसका 8% होता है 8×8 = 6,40,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाएं और आपको हम कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं पूछेंगे, क्योंकि 7 लाख तक आपका टैक्स वैसे ही माफ है, तो इस चीज़ का बेनिफिट है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसका 50%, मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपकी फीस आई तो सरकार कहती है 5 लाख रुपए की फीस आप अपनी यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें दिखा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लैक मनी, दोस्तों ब्लैक मनी, काला धन, अन्ना हजारे, आपको अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार सामने आता होगा। इस सालों के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। काला धन या तो विदेश से आता है या विदेश जाता है, तो गवर्नमेंट कहती है फॉरेन के अंदर आपकी कोई भी संपत्ति है तो उसको आप अपनी आईटीआर में दिखाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट कहती है कि आपको छुपाना नहीं है कुछ भी हमसे, तो अगर आप अपनी आईटीआर अच्छे से भर देंगे तो आपका सफेद धन भी काला होने की संभावना रहती है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। अब दोस्तों अवॉइड पेनल्टी, पेनल्टी किसे देना पसंद होगा, किसे भी पसंद नहीं होगा। पेनल्टी आपको अगर 10,000 की देनी है तो इससे अच्छा सीए को 2,000 फीस दोगे, वो बढ़िया तरीके से आपकी आईटीआर भर देंगे। एज मेंशन इन द बिगिनिंग, लेट फीस आपको लग सकती है अगर आप टाइम से आईटीआर नहीं भरते हो। मैंने आपको तारीख भी बताई थी दोस्तों, अगर आप अपनी आईटीआर 31 जुलाई तक भर देते हो तो किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है। 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक भरते हो, आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, तभी आप अपनी आईटीआर भर पाएंगे। तो इस चीज का मेक श्योर करें, रिटर्न भरनी है तो टाइम से भरें ताकि आपको किसी भी तरह की पेनल्टी ना देनी पड़े। इसके बाद जो अगला दोस्तों हमारा बेनिफिट है वो है हाई कवरेज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हर व्यक्ति को करवाना चाहिए। मोर पीपल आर परचेजिंग लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। अगर आपने 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का अपना बीमा करवाना है तो कंपनीज आपको सीधा बीमा नहीं देती है, आपकी हैसियत देखती है, आपकी औकात देखती है, आपकी ईयरली इनकम देखती है। तो ये कैसे पता लगेगी, ये आपकी आईटीआर से पता लगने वाली है। तो आप अपनी जितनी बड़ी आईटीआर भरेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ जी ये व्यक्ति इस लायक है कि इसको इतने रुपए का बीमा हमने देना है। आपकी इनकम हो रही है दोस्तों 1 लाख रुपए और आप बीमा करवा रहे हैं अपना 2 करोड़ रुपए का, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपने अपना बड़ा इंश्योरेंस करवाना है तो इंश्योरेंस एजेंट या कंपनी आपका आईटीआर हमेशा ही पूछेगी। इसके बाद में डिडक्शन और एग्जम्पशंस होती है बहुत तरह की दोस्तों। आप खर्चे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये मान लीजिए आपने अपने बच्चे की फीस भरी, आपने होम लोन लिया, आपने एलआईसी करवाई, पीपीएफ, होम एचआरए, दोस्तों हाउस रेंट अलाउंसेस, हर व्यक्ति को सैलरी का, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं 1/4 तक तो उनको सैलरी का एचआरए ही मिलता है। इसके अलावा रेंट पेड करते हो, डोनेशन देते हो। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ओल्ड टैक्स रेजीम में जाते हो, आईटीआर ड्यू डेट से पहले भर देते हो, तो आपको बहुत तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब इतने रुपए आपकी इनकम कम हो जाने वाली है। इसके बाद में ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ योर अर्निंग, दोस्तों सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स है वो ऑन रिकॉर्ड आपका यहाँ पे दिख जाता है, कैपिटल आपकी बन जाती है। आपने सुना होगा कि मेरी इतनी पूंजी है, तो इस हिसाब से फ्यूचर के अंदर अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस करनी है और पूंजी चाहिए होगी तो आपका बढ़िया सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 12 लाख रुपए की एफडी करानी है, एक रूल है अगर आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हो, आईटीआर नहीं भरते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। लेकिन आपने पिछले साल की आईटीआर भर रखी है और इस साल भी आप भरते हो तो आपको नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर का पैसा है, डिपार्टमेंट को पता लग जाने वाला है। इसके बाद में स्कॉलरशिप होती है दोस्तों, बहुत तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको इस तरह की सब्सिडीज देती है, स्कॉलरशिप देती है, बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, वहां पर आपकी आईटीआर, आपकी इनकम का सोर्स देखा जाता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, तो आप अपनी आईटीआर को वहां पे सबमिट करके उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज के अंदर आप अपनी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट बेनिफिट है फंडिंग फॉर स्टार्टअप वेंचर। जब भी आप प्लान करते हैं लॉन्च करने के लिए नई कंपनी का, तो आप उससे पैसा इकट्ठा करना चाहेंगे जैसे कि आउटसाइड सोर्स से, तो वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे, जो भी इन्वेस्टर होंगे, जो सीड इन्वेस्टर्स होंगे, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगे, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। क्योंकि जब आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न का एक बहुत ही बड़ा प्रूफ होता है कि आपकी इतनी इनकम हो रही है, तो आपको आईटीआर
होगी तो आपको स्टार्टअप के अंदर भी लोन लेने में फैसिलिटी सुविधाएं हो जाने वाली है। इसके बाद जो नया बेनिफिट नेक्स्ट बेनिफिट है वो बेनिफिट मिलता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को और प्रोफेशनल्स को। इंडिपेंडेंट का मतलब जो कोई भी यहाँ पे किसी तरह का कोई भी यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं होते हैं, अपने ही इस हिसाब से काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको कोई फॉर्म 16 वगैरह नहीं मिलता है। तो उनकी ITR अगर आप टाइम से लगातार भर रहे हो तो ये ऑन रिकॉर्ड इनकम ये शो करता है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, आप अपनी इनकम दिखा रहे हो। और इन फ्यूचर के अंदर आपको फंडिंग की प्रॉब्लम, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करते हो तो उनकी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। गवर्नमेंट आपको पता होगा हर तरह का सेल सर्विस हर तरह की प्रोडक्ट खरीदती है टेंडर के थ्रू। अगर आपने भी गवर्नमेंट का टेंडर लेना है तो उनकी एक चेकलिस्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मांगी जाती है, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उसके अंदर ITR, GST, ऑडिट बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। जेम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 3 साल की ITR आपको वहां पे देनी पड़ती है। इसके बाद में दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस जब भी नाम आता है सामने तो बहुत घबराहट हो जाती है। अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कौन कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस होती है। अगर आप कैश का लेन देन 10 लाख से ज्यादा का करते हैं, अगर आप FD कराते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, तो इस तरह की सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं 30 लाख से ज्यादा की, तो सारी ट्रांजेक्शंस आपके ऑनलाइन शो हो जाती है। क्योंकि जब भी आप ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो पैन कार्ड के थ्रू ये ऑनलाइन बोल जाएगी। और आप ITR भर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ITR नहीं भरते हो तो नॉन फाइलिंग का नोटिस दोस्तों आपको आएगा ही आएगा। 4 साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है या 6 साल अगर आपने ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज़्यादा का कर दिया है, सेक्शन 148 में आ जाएगा। आपसे पूछेंगे कि आपने ITR क्यों नहीं भरी थी, पहला सवाल ही इनका ये होता है। तो आप ITR भर देंगे तो ये नोटिस आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके बाद में प्रिवेंट आर्बिट्रेरी टैक्स असेसमेंट। दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर बहुत तरह के असेसमेंट होते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बड़ा ही खतरनाक है। आपने कुछ लेन देन किया, मैंने आपको बताया, आपने अगर मान लीजिए 15 लाख रुपए नगद जमा करा दिया, ITR नहीं भरी, तो सेक्शन 148 में आपको नोटिस आ सकता है। वो पूछेंगे कि 15 लाख ITR क्यों नहीं भरी, फिर पूछेंगे 15 लाख कहां से आए। अगर आप उनको नहीं बता पाते हैं तो ये 15 लाख की आपको इनकम मान करके टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगा देंगे। सेक्शन 144 के अंदर ये होता है। अगर आपने ITR टाइम से भर दी होगी तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने की संभावना नहीं होने वाली है। इसके अलावा अवॉइड हायर टैक्स डिडक्शन कलेक्शन। कई बार जो TDS होता है, हमने शुरू में बात की थी, या TCS होता है, ये डबल काट लिया जाता है। कब? जब आप अपनी ITR नहीं भरते हैं। फाइलिंग योर ITR ऑन टाइम इंश्योर दैट आपको ज्यादा TDS नहीं कटेगा। सेक्शन 206AB 206 CCA ये बोलता है कोई व्यक्ति टाइम से ITR नहीं भर रहा है तो उसका जो भी TDS काटना था वो 2 टाइम्स कटेगा, या जो भी उसका रेट होगा या 5%, इन तीनों में से जो भी हायर होगा उस पर कटेगा। तो इस तरह से आपका TDS या TCS ज्यादा ना कटे। क्योंकि आप इस तरह के लेन देन नहीं कर रहे हो तो आप अपनी ITR भरना जरूर सुनिश्चित करें। इसके बाद जो ITR भरने का बेनिफिट है मिटिगेशन ऑफ टैक्स स्क्रूटनी। दोस्तों टैक्स स्क्रूटनी का भी नाम आता है तो बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। रेगुलर होता है और एक्यूरेट ITR फाइलिंग आपकी चांस घटा देता है। टैक्स स्क्रूटनी का मतलब है, वैसे नॉर्मली 99% क्या होता है, जब आपने अपनी ITR भरी तो आपकी ITR CPC जो बेंगलोर है वो कंप्यूटर के द्वारा ही प्रोसेस की जाती है। कोई वैसे गलती लगी तो ठीक, अदरवाइज आपने जो बताया वो ओके हो जाता है। लेकिन कुछ केस में मान लीजिए 0.1%, 1%, आधा % की जो ITR है वो स्क्रूटनी के लिए टैक्स अथॉरिटीज उसको सेलेक्ट करती है। तो अगर आपने अपनी ITR सही से भरी होगी, बढ़िया टाइम से भरी होगी, तो आपके स्क्रूटनी में केस आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ITR अगर आप टाइम से रेगुलर फाइल कर रहे हैं, आपका डिसिप्लिन बना रहता है। ये आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अपनी डिटेल मेंटेन करें, आपकी इनकम कितनी होगी, आपके खर्चे कितने हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके जो भी आपके ट्रांसपेरेंसी रहती है इसके अंदर। तो फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर ये डिसिप्लिन आपको आगे लेके जाएगा और आपको दोस्तों ये आपकी कहीं ना कहीं सेविंग करने के अंदर आपकी हेल्प करने वाला है। इसके बाद में ITR रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मैंडेट कर रखा है कि कम से कम 25% का आइटम जो आप MSME से खरीदेंगे, या खरीदना तो आपको गवर्नमेंट से जनता से ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई कमोडिटी, कोई माल बेचना है सरकार को, तो यहाँ पर भी आपका ITR का इंपॉर्टेंट रोल होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जेम रजिस्ट्रेशन में आपको गवर्नमेंट को अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो 3 साल की ITR यहाँ पे आपको देनी ही देनी पड़ेगी। अगर आपने गवर्नमेंट को बिजली बेचनी है, आप सोलर वगैरह का काम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ITR पिछले 2 से 3 सालों की मांगी जा सकती है। इसके अलावा जो बेनिफिट है दोस्तों, इस बेनिफिट को तो सभी बेनिफिट से ऊपर रखना चाहिए। ये है कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। द टैक्स कलेक्ट जो भी होता है हमारा, आप लोग जो टैक्स देते हो वो सरकारों की सिर्फ और वही आमदनी होती है, उससे हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है,
बहुत तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। आपने देखा होगा रोडें कैसी बंदी है, नितिन गडकरी जी ने, रेल कितनी नई नई चल गई है, ट्रांसपोर्टेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, डिफेंस है, इन सभी की सैलरी जाती है, इतने खर्चे होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके टैक्स के माध्यम से ही हो पाते हैं। तो आपको बड़ा ही गर्व करना चाहिए कि आपके टैक्स से इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों TDS ऑन कैश के अंदर लेन देन करने से बचना चाहिए। गवर्नमेंट को बड़ी ही तकलीफ होती है। अगर पिछले 3 साल की ITR भरी है तो दोस्तों आप 1 करोड़ रुपए तक का कैश निकाल सकते हैं अपने खाते से। लेकिन अगर पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी तो सिर्फ 20 लाख तक का ही निकाल पाएंगे। 20 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश निकालते हो तो आपको 2% TDS कटवाना पड़ेगा ऊपर वाली अमाउंट पर। मान लीजिए 30 लाख का आपने यहाँ पे कैश निकाला तो ऊपर के 10 लाख रुपए के ऊपर 2% आपका TDS काट लिया जाएगा। इनकम टैक्स को सूचना चली जाएगी, फिर आपको ITR भर के गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। इसके अलावा जो अगला बेनिफिट है वो बिल्ड फाइनेंशियल रेपुटेशन। आपकी एक अच्छी रेपुटेशन फाइनेंशियल तौर पर आपको बनती है। बूस्ट फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी विद इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी। दोस्तों आप बैंक में जाते हो, उनको बोलते हो मेरे 3 साल की ITR है, टाइम से भरते हो, तो बैंक वालों के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है, सोसाइटी के अंदर पता लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि ये व्यक्ति अपना टाइम से टैक्स भर रहा है। आपने देखा होगा विराट कोहली को सम्मानित किया था। बड़े बड़े लोगों को जो अच्छा टैक्स देते हैं उनको जाकर के ये सम्मानित भी करते हैं। इसके बाद ITR भरने का, या ITR नहीं भी भरते हो तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करने का ही आपको इतना सारा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाने वाला है बहुत सारी चीजों का। दोस्तों अगर आपने FD करा रखी है तो आपको वहां पे FD का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 10 रुपए का भी FD का ब्याज आएगा, ये आपके ऑनलाइन AIS और TIS के फॉर्म में बोल जाएगा। तो आप बैंक आपको कितना सर्टिफिकेट दे रहा है और ऑनलाइन कितना बोल रहा है। कई बार इंटरेस्ट एक्यूरेट वगैरह का भी मिलता है। सेविंग का ब्याज दोस्तों, FD के अलावा सेविंग आपका चाहे 1 खाता हो, चाहे 10 खाता हो, पोस्ट ऑफिस में खाता हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो, सारे के सारे ब्याज आपको ऑनलाइन शो हो जाएंगे। आपको सैलरी मिली, आपके फॉर्म 16 में आपकी सैलरी आ रही है 10 लाख रुपए और ऑनलाइन आपकी बोल रही है 11 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस क्यों आया ये भी आपको पता लग जाएगा। अब डिपार्टमेंट से बात कर लें, आपका TDS काटना था, बैंक ने काट लिया 10,000 रुपए, लेकिन 26 में आपके बोल रहे 8,000 रुपए। तो ये फर्क क्यों आया? हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपने कैश जमा करा दिया, FD, क्रेडिट कार्ड, इन तरह के लेन देन भी ऑनलाइन शो कर देंगी। कई बार तो आपका डाटा होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड के रिलेटेड आपकी सूचनाएं आती है। कई बार किसी और पैन कार्ड से आपको जो डाटा है यहाँ पे शो हो जाता है। ये एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। ये व्यक्ति के, ये देखिए 4 सूचना इनकम टैक्स को नोटिस में दी। इन चारों व्यक्तियों का ही अलग अलग नाम है और अलग अलग ये अकाउंट नंबर है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये सारे का सारा कैश आपका जमा हुआ है, आप इसका जवाब दो। तो यहाँ पर इन चारों का, इस एक व्यक्ति का पैन कार्ड 4 खाते में लग गया था। तो आपको इस तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ऑलरेडी चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसी और का डाटा तो मेरे यहाँ पे पैन कार्ड में नहीं बोल रहा है। इसके बाद में डबल टैक्सेशन। दोस्तों इंडिया से बाहर आपने कोई कमाई करी, इंडिया में आए तो वहां पर भी टैक्स देकर आए और इंडिया वाले भी टैक्स मांग रहे हैं, तो अगर आप ITR भरते हो तो आपको रिलीफ मिल जाएगी। DTAA होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो कोई पर्सन डील कर रहा है इंडिया से बाहर, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उस केस में आपको ITR भरेंगे तो DTAA का बेनिफिट मिल जाने वाला है। इसके बाद में GST रिकंसाइल करना जरूरी है। दोस्तों GST नंबर आपने ले लिया, चाहे रेगुलर में हो, चाहे कंपोजिशन में हो, सेल करते हो, सर्विस करते हो। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अगर आपका आउटपुट टैक्स क्रेडिट है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, उसको ITR में दिखाते हो, या आप अपनी ऑडिट करवाते हो, तो ऑडिट के अंदर जो भी डाटा जाएगा एज पर GST जाएगा। तो GST और इनकम टैक्स का रिकंसाइल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में सूचनाएं इंटरचेंज करते हैं, कर भी सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं। तो आपको इन फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप GST और ITR में बराबर का डाटा दिखाते हैं। तो लास्ट दोस्तों, बेनिफिट तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी कई बार ये काम आता है, ये है डिवोर्स सेटलमेंट। कई बार क्या होता है, जब तालमेल नहीं बैठता है, भगवान ना करे, तो इनकम का प्रूफ आपको शो करना पड़ता है। तब आपसे क्या है, गुजारा भत्ता मांगा जाएगा, आपकी वहाँ पे प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा जाएगा। तो जितनी आपने यहाँ पे मेंटेन कर रखी होगी, आपकी जितनी भी इनकम का प्रूफ आ रहा है, तो उसके आधार पर ही आपके कोर्ट कचहरी के अंदर जज साहब है वो डिसीजन देने वाले हैं। तो इस तरह से ये बेनिफिट होते हैं। आप अपनी ITR जरूर भरें। अभी तक नहीं भरी है तो किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जिसे ITR का ABC भी नहीं पता है और वो ITR भरना चाहते हैं। उनको बेनिफिट पता लगेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही ITR भरने के लिए प्रेरित होंगे। अभी भी दोस्तों 147-150 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, सिर्फ 7 करोड़ लोग ही ITR भरते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।